अच्छा, 4 बेसिक सॉल्यूशंस, 4 बेसिक सॉल्यूशंस, pH is greater than 7, और 4 न्यूट्रल सॉल्यूशन, 4 न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH will be 7, pH क्या होगा आपका 7 होगा। अब बात आती है कि हम pH स्केल की बात यहां पर कर लें कि pH है क्या चीज। ठीक है, pH है आपका, pH फुल फॉर्म होती है इसकी पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये इसका एब्रीवेशन है। P का मतलब पावर, और ये H को ऊपर लगा देते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जिसके लिए आपको लॉग थोड़ा सा आना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्लास में भाई लॉग टेबल जरूर लेके बैठना, ठीक है ना। और अभी है तो मैं भी आप लोगों से पूछता हूं, मुझे बताते जाना, फिर मैं अभी सिखा दूंगा लॉग देखना। डेफिनेशन ये कहता है pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द pH of a solution is the magnitude of negative power ऐसे लिख देता हूं मैं, is the negative power of 10, which must be raised to express H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ये बोलता है कोई सॉल्यूशन है, उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 की पावर -3, तो pH कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ऐसे ही कोई दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 है, तो pH इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा 5, है ना। तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज नेगेटिव पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की जो नेगेटिव पावर है, 10 की जो भी पावर है उसका हम नेगेटिव कर दें तो हमें क्या मिलेगा, pH मिलेगा। ये तो पहली डेफिनेशन है ना, तो साफ देखने से पता लग जाएगी हमें। दूसरी डेफिनेशन, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द negative of है ना, is the negative logarithm of H plus ion concentration। तो pH इक्वल टू हो गया माइनस log ऑफ H प्लस, ठीक है ना। ये भी एक pH का फार्मूला रहेगा आपका। चलिए, तो ये तो भाई pH निकालने की बात थी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग लॉग टेबल जरूर रखेंगे। चलो मुझे बताओ कितने जनों के पास अभी लॉग टेबल है, एक एक करके जरा बताते रहेंगे, अनम्यूट करके मैं देखता रहूंगा स्क्रीन पे, मुझे नाम दिखता रहेगा। एक एक करके बताते रहो मुझे जरा किन किन के पास है। हाँ, बारी बारी से अनम्यूट करके बताओ। अभी फिलहाल बगल में रखी हुई है, तो मैं अभी सिखा देता हूँ, फिर पीएच के क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा न्यूमेरिकल डायरेक्ट। सर नहीं है। नहीं है, अच्छा, एक के पास भी नहीं है। नहीं है सर। अच्छा अच्छा, तो भाई सर अभी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आप सर लोग, नहीं है। अच्छा ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्लास में जरा ध्यान रखना भाई, लॉग टेबल के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लॉग टेबल भी और एंटी लॉग टेबल भी, कोई भी मतलब जिन 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पीछे है आपकी, मेरे ख्याल से जो सेकंड पार्ट है ना बुक का,
उसके अंदर लॉग टेबल है मेरे ख्याल से, या फर्स्ट पार्ट में भी है क्या? फर्स्ट पार्ट में भी है। अरे फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी तो मेरे पास है, कहाँ है लॉग टेबल इसमें? फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी में है? नहीं है है सर। सर, अरे है। यार, अब पता नहीं नई वाली एनसीईआरटी में सर होगी, है मेरे पास तो, लास्ट हाँ, पेज में। है सर उसमें। मेरे पास तो पुरानी एनसीईआरटी है, इसमें तो कहीं दिख नहीं रही लॉग टेबल मुझे। सर एकदम लास्ट पेज में होगा। अरे लास्ट पेज में तो वो है थोड़ा सा सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसके बाद इंडेक्स है, फिर एक्सरसाइजेज है, मेरी में नहीं है। मतलब सेकंड, पता नहीं शायद सेकंड पार्ट में है कि नहीं है। देखिए कोई बात नहीं, आप 2 पेज कहीं से प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है ना? जिनकी एनसीईआरटी में नहीं है और है तो अच्छी बात है ना? मैं तो ये रखूंगा ना, स्क्रीन पे ले आऊंगा लॉग टेबल में, ठीक है ना? अगली बार मैं डाउनलोड करके रखूंगा, या स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको लॉग टेबल, ठीक है ना? वो शॉर्टकट उससे बना के रखूंगा, मैं वहीं से दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? उसको मैं डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे लगा दूंगा, ठीक है ना? वहां से मैं देखना आप लोगों को सिखा दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास से, है ना? फिर डाउनलोड करूंगा तो टाइम लगेगा मुझे भी, इसलिए चलो इससे आगे थोड़ा सा कुछ समझते हैं और अब, या थोड़े से क्वेश्चन। चलो आज आज ना सिर्फ हम लोग खाली एक्सप्रेशन ही करते हैं आज। चलो एक डेरिवेशन और देखो आप, देखो एक और डेरिवेशन देखो, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हम पीएच पे, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर मान लो 4n एसिड डैश कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस पेयर, ठीक है भाई? मान लो एसिड मैंने ले लिया यहाँ पर, जरा ध्यान देना यहाँ पर, ये हो गया CH3 COOH, प्लस में मैंने डाल दिया भाई पानी, और ये टूट गया CH3CO माइनस और प्लस में H प्लस, है ना? तो मैं यहाँ से Ka लिख दूं, Ka, ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये हो गया मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो हो गया बेटा Ka। अब मैं लिखू कंजुगेट बेस, देखो ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है आपका? दिस इज कॉन्जुगेट बेस, है ना? अब मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस को लिख लूं, ये लिख दिया जी मैंने कॉन्जुगेट बेस। अच्छा बेस तो हमें क्या पता है? बेस तो वो है ना जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो वाटर है उससे ये बेस रिएक्ट करेगा, है ना? और अब ये क्या करेगा? यहाँ से बेटा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा ये? CH3COOH और प्लस में OH माइनस, है ना? तो अब तो ये बेस हो गया ना आपका, ये चीज क्या हो गई आपकी? कॉन्जुगेट बेस। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख दूंगा मैं? Kb की फॉर्म में। तो Kb इक्वल टू हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरा ध्यान दो, मैंने आपको बताया था प्योर लिक्विड, है ना? जो आपका प्योर लिक्विड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहती है, वाटर तो एक्सेस में है ना यहाँ पर, तो इसलिए प्योर लिक्विड को हम नहीं लिखते यहाँ पर। समझ में बात आ रही है आपको? मैंने चैप्टर के शुरू में बताया था, while writing the equilibrium expression, है ना, the concentration of pure solid and liquid are taken as unity। तो H2O की कंसेंट्रेशन भी क्या है? यूनिटी है, ठीक है? ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड, और ये मेरी इक्वेशन हो गई बेटा फर्स्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। इक्वेशन 1 थी आपकी Ka, इक्वेशन 2 हो गई Kb। राइट साइड में Ka था मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और ये था मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
और प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट तो ये एसीटेट आयन हो गया ना ये, देखिए ये रिएक्टेंट तो एसीटेट आयन है ना, ये एसीटेट आयन, और नीचे लिख दिया मैंने CH3CO। देखिए जरा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा H प्लस और OH। तो Ka इंटू Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना। तो इसको क्या लिख दूं मैं, KW, यही तो मेरा आयनिक प्रोडक्ट है। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को जरा आप लोगों को ध्यान हो, थोड़ी ही देर पहले हमने इसको क्या पढ़ा है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट। देखो जरा ध्यान से, ये रहा KW इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, KW से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या, KW। तो Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb इज इक्वल टू क्या होता है आपका, KW होता है। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर बढ़िया मस्त करने लायक एनसीईआरटी से, ये न्यूमेरिकल में कराता हूँ आप लोगों को। इसमें पीएच नहीं पूछा इसने, तो पीएच तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए इसका ऐसे ही, ये कहता है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन बोलो या क्या बोलो बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HF इज कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपसे कहता है कैलकुलेट द डिग्री, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा लिख लो, अल्फा में निकालने के लिए वो बोल रहा है ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन। और अगली बात आपसे कहता है कैलकुलेट द concentration, calculate the concentration, calculate the concentration of all the species, calculate the concentration of all the species present, ठीक है ना। कौन कौन सी स्पीशीज है आपकी, H3O प्लस, H3O प्लस और प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं है भाई। अच्छा, और F माइनस इक्विलिब्रियम पर कह रहा है कि इन सब की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, ठीक है ना, एंड इट्स पीएच। तो पीएच तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, पहले इन्हीं सब को देखते हैं। चलिए तो इंफॉर्मेशन में लिख के देता हूं। पहली बात मुझे क्या दे दिया बेटा, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया HF का, है ना, K ऑफ HF, ये दे दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अल्फा मुझसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। और देखिए HF इन इट्स 0.02 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF कितना दे दिया आपको, 0.02 मोलर। और आपसे कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं T लगा दूं कि मुझसे क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं। देखिए HF में डाल दिया मैंने पानी H2O, तो HF एक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन लूज करके चलेगा, तो इस प्रोटॉन को कौन पकड़ लेगा, वाटर।
तो वाटर का बन गया H3O प्लस और यहां से बन गया F माइनस। सिंपल सी बात है आपकी। तो यहां पर मैं लिख दूं इनिशियली HF की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02। ठीक है ना, ये तो मेरे पास एक्सेस में है, पानी की तो कोई कमी नहीं है, ये भी 0 0 बने। और अब मैं लिख दूं यहां पर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो HF बेटा कितना डिसोसिएट होगा, इतना ही डिसोसिएट होगा ना। ये वाली बात बताओ जरा, समझ में आई कि नहीं आई। मैंने बताया था C लोगे तो C अल्फा डिसोसिएट होगा, है ना। नहीं, यहां से देखो जरा एक बार, बिल्कुल Yes. शुरू में देखिए, 1 लिया तो अल्फा डिसोसिएट हुआ, 2 लिया तो 2 अल्फा डिसोसिएट हुआ, 3 लिया तो 3 अल्फा डिसोसिएट हुआ, C लिया तो C अल्फा डिसोसिएट हुआ, है ना। और 0.02 मोल लिए तो 0.02 अल्फा डिसोसिएट होगा। जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा। ठीक है ना। तो अब मैं लिख दूं यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऑफ HF क्या हो गया मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। वाटर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, प्योर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्योर लिक्विड की 1 ली जाती है ना, सॉलिड हो तो भी 1 लेते हैं, लिक्विड हो तो भी 1 लेते हैं। तो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई भाई 0.02 अल्फा, F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी हो गई 0.02 अल्फा, और HF की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया आपका 0.02 का स्क्वायर और इनटू अल्फा का स्क्वायर। नीचे से मैं 0.02 कॉमन निकाल लूं, 0.02 तो ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस है ना। इससे मैंने एक तो पावर कट गई आपकी। अब देखो के की वैल्यू मैं रख दूं, के की वैल्यू मुझे दे रखी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस। जरा ध्यान देना, अल्फा का स्क्वायर इतना कम आ रहा है, अल्फा के स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तभी इतना कम हो रहा है। तो अल्फा क्या होगा, बहुत कम होगा ना आपका। तो अल्फा इतना छोटा होगा कि 1 में से हम अल्फा माइनस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी के की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होगी, ठीक है ना, अल्फा विल बी नेग्लेक्टेड, अल्फा विल बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 1। एक के कंपैरिजन में अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया मेरा 3.2 इंटू 10 की पावर -4 और ये हो गया 0.02 इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अब मेरा हो गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.0। तो इसको मैंने पहले सोल्व किया और नीचे 10 ऊपर 100, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया सीधा, तो ये आ गया आपका 16। ये आ गया आपका काट कुट के, ये ऐसे ही हो गया ना आपका 32 इंटू 10 की पावर -4, है ना। नीचे 10 आया ऊपर 100 आया आपका, तो एक जीरो तो एक जीरो कट के 10 मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया भाई 16, है ना। तो अल्फा इक्वल टू आ गया √16 इंटू 10 की पावर -4, तो 16 का स्क्वायर रूट आया 4 और 10 की पावर -4 का आया 10 की पावर -2। तो अल्फा क्या हो गया मेरा 0.04, है ना, 2 प्लेसेस में बैक चला गया, तो 0.04 क्या हो गया बेटा अल्फा, है ना। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, है ना, इक्वल टू क्या था देखो जरा, ये था ना 0.02 अल्फा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर
0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा, तो ये हो गया 0.02 क्रॉस 0.04, तो ये कितना हो गया आपका 0.4 से पहले जीरो लगाना है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई हमारी किसकी, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई हमारी 0.08, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एफ। एच एफ की कॉन्सेंट्रेशन जरा देखो क्या है, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, है ना। तो ये हो गया 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, तो 0.02 माइनस 0.0008, तो ये कितना आ गया आपका, माइनस करके 0.02, ये आ गया 0.02 माइनस 0.008, सॉरी 0.0008, 0.02 माइनस 0.008, 0.0192, 0.019, ठीक है ना। अब ध्यान रखना भाई, कल मुझे पीएच निकालना है, तो पीएच को मैं यहां से निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो पीएच हमारा निकालना रह रहा है, वो इस क्वेश्चन में हम पीएच नेक्स्ट क्लास के अंदर निकालेंगे। चलिए कुछ और आगे पढ़ते हैं जरा इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर, जैसा एसिड है वैसा ही बेस है। हाँ, एक चीज और देखिए यहाँ पर जरा, ये चीज क्या है हमारा, के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, है ना। एंड सिमिलरली, Kb is dissociation constant for weak base, है ना, is a dissociation constant for weak base, ये वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं देखूं इसके आगे यहाँ पर लिखता हूं मैं, Ka एंड Kb आर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अब यहाँ पर आता है एक चीज pKa, एंड pK, ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और ऐसे ही pKb, ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो कहीं आपको pKa दे रखा हो पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka के बराबर, और ये आपका नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। ये चीजें हो गई आपकी, रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। अब देखो यहाँ पर, मान लो मेरा एक डाई बेसिक एसिड है ना, मान लो मेरा एक ये डाई बेसिक एसिड है, H2SO4 इज ए डाई बेसिक एसिड। तो डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या है, इट इज गोइंग टू लूज टू प्रोटोन, है ना, इट विल अंडरगो टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन, इट मींस it will undergo two successive डिसोसिएशन, ये दो सक्सेसिव डिसोसिएशन में जाएगा। कैसे, पहले मैं लिखूं यहाँ पर H2SO4, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर दूं मैं इसको, ये हो गया ट्वाइस ऑफ H प्लस और SO4 2 माइनस, तो ये तो हो गया बेटा ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको मैंने लिख दिया Ka इक्वल टू हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, और कॉन्सेंट्रेशन H2SO।
दूसरी बात मैं देखूं, अगर इसी रिएक्शन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो H2SO4 पहले स्टेप में मेरा कैसे टूटेगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस, है ना। तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये फिर से डिसोसिएट होगा, HSO4 माइनस फिर से टूटेगा H प्लस और H प्लस, और ये हो गया आपका SO4 2 माइनस, है ना। तो Ka2 सेकेंड स्टेप के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आयन, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी, तो देखिए जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो इक्वेशन आ जाएगी, देखो जरा, HSO4 से ये HSO4 कट जाएगा आपका, है ना। तो अगर मैं Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया मेरा H प्लस, K1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, HSO4 माइनस अपॉन H2SO4, और मैं Ka2 को लिख रहा हूं अब, ये हो गया H प्लस और ये हो गया SO4 2 माइनस और अपॉन में हो गया HSO4 माइनस, है ना। तो HSO4 से बेटा ये HSO4 गया और ये क्या आ गया, देखो H प्लस का स्क्वायर सल्फेट आयन और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO, और ये मेरा क्या है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। सो द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो भाई जरा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, एक न्यूमेरिकल मैं और कराता हूं आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पिछले सिलेबस से ही देखते हैं अपना, मैथ की क्लास भी तुम लोगों की होने वाली होगी अब। एक क्वेश्चन देखो, क्लास खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं उसको रीस्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए आप, एक न्यूमेरिकल है, चलिए क्वेश्चन ये है आपका 7.22 एनसीईआरटी। ये कहता है ब्रोमीन मोनोक्लोराइड ट्वाइस ऑफ BrCl, ये डिसोशिएट हो रहा है किसमें, Br2 प्लस Cl2, फॉर विच Kc इक्वल टू दे रखा है आपको 32 एट 500 केल्विन टेम्परेचर, T इक्वल टू दे दिया 500 केल्विन। इफ इनिशियली, ये बोलता है इफ इनिशियली प्योर BrCl is present at a concentration of at a concentration of 3.3 into 10 raised to the power minus 3 mole per liter. What is its molar concentration in the mixture at equilibrium? What will be its molar? What will be its molar concentration at the equilibrium? At the इक्विलिब्रियम पर इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो गिवन इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूं, Kc दे रखा है मुझे 32,
ठीक है ना। टेम्परेचर दे रखा है मुझे 500 केल्विन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrCl ये दे रखा है मुझे 3.3 इंटू 10⁻⁻3। इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, है ना। ये हो गया ट्वाइस ऑफ BrCl और ये टूट के क्या दे रहा है आपको, Br2 प्लस Cl2। प्रोडक्ट की तो हमसे वो बात नहीं कर रहे हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूं इनिशियली ये है आपका 3.3 इंटू 10⁻⁻3, ये 0 0 है। और मैं लिख दूं यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम। तो जरा आप रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को समझो। जब ब्रोमीन क्लोराइड के 2 मोल गायब हो रहे हैं तो इनका 1 1 मोल बन रहा है। तो लेट कर लिया मैंने कि इसके 2x मोल रिएक्ट कर गए, इसके 2x मोल रिएक्ट कर गए तो इसके कितने कितने मोल आए, XX मोल आए आपके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrCl। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है BrCl का, तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। Br2 हो गया बेटा मेरा x, Cl2 हो गया मेरा x और BrCl हो गया मेरा 3.3 इंटू 10⁻⁻3 2x का होल स्क्वायर, जिसको कि मैंने लिख दिया x अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁻3 2x और पूरे के पूरे का मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, है ना। k की वैल्यू मुझे कितनी दे दी, 32, है ना। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर x अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो क्या हो गया आपका ये, तो ये हो गया आपका x अपॉन 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x इज इक्वल टू √32, है ना। स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ से ये पावर हटा दी और इधर अंडर रूट कर दिया मैंने। अब लिख देता हूँ मैं √32 ये आ गया 5.65, ये आ गया x अपॉन 3.3 इंटू 10⁻⁻3 2x और √32 की वैल्यू आ गई 5.656। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो x इक्वल टू हो गया 5.656 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 2। तो ये हो गया आपका 5.656 मल्टीप्लाइड बाई 3.3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ गया 0.0186 माइनस 5.656 मल्टीप्लाइड बाई 2, 11.312 ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो सॉरी ऐड हो गया, तो x प्लस 11.312x इक्वल टू 0.0186। तो ये हो गया आपका 12.312x, ये हो गया आपका 12.312x इक्वल टू 0.0186। तो x इक्वल टू हो गया 0.0186 डिवाइडेड बाई 12.31, तो ये आ गया 0.0186 डिवाइडेड बाई 12.312, ये आ गया आपका 0.00151, ये x आ गया बेटा आपका। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसकी आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, है ना। अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इसको क्या लिख दूं, इसको मैं लिख दूं 1.51 इंटू 10⁻⁻3, x आपका आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrCl ये क्या हो गया आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी 3.3 इंटू 10⁻⁻3
3.3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x, है ना। और ये वैल्यूज आपने यहाँ पर रख दी, 3.3 इंटू 10⁻³ और माइनस में आपने क्या कर दिया 2, और x की वैल्यू क्या हो गई 1.51 इंटू 10⁻³ ये हो गया 3.3 इंटू 10⁻³, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 1 3, 3.02 इंटू 10⁻³ तो 30 में से 0.2 गए तो 0.18 इंटू 10⁻⁻, तो ये कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻। ठीक है ना। बाकी आप लोग अपनी क्लास आराम से अटेंड करो, ज्योति सर की क्लास होगी ना, आप लोग वो क्लास अटेंड करो आराम से। सागर समझ में आ गई बात? सर एक्स एंगल है। क्या चीज है? एक्स क्या है? सर एक्स एंगल। एक्स क्या एंगल क्या? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम। सर जैसे ऊपर अल्फा ले रहे थे वैसे एक्स ले रहे। हाँ हाँ नहीं, अल्फा पता है क्या होगा आपका, देखो कितना डिसोशिएट हुआ है 2x,